नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बाज़ बंदे दोज़खियों वाले अमल करते हैं हालांकि वो जन्नती होते हैं, और बाज़ बंदे जन्नतियों वाले अमल करती हैं हालांकि वो दोज़खी होते हैं। एतबार खात्मे पर होगा, खात्मा अच्छा है या बुरा है फैसला उस वक्त होगा। इस हदीस पाक के रावी हजरत साहल बिन साद रदी अल्लाह ताला अन्हो है, और ये हदीस पाक अमल छोड़ने की दलील नहीं है, बल्कि इस हदीस पाक में हमेशा अमल करते रहने और तमाम उम्र गुनाहों से इस खौफ से कि कहीं यही वक्त मेरी उम्र की आखिरी घड़ी ना हो, बचते रहने का है। इस हदीस पाक में गोया कि एक लम्हे में भी रब ताला से गाफिल होने से बचने की तरगीब है कि ना जाने यही आखिरी वक्त हो और मैं रब की नाफरमानी में हूं, तो फैसला तो इस बात पर होगा कि इसका खात्मा अच्छा हुआ या बुरा हुआ। तो इसलिए अंजाम से ही बंदा कामयाब होता है। अंजाम कैसा हुआ है, खुशबख्त वो ही है जिसको ये डर लग जाए कि मेरा खात्मा कैसा होगा, और वो अपने अच्छे खात्मे की फिक्र में और बुरे खात्मे के डर में रहे। वही शख्स खुशबख्त है जिसको ये डर मिल जाए कि या अल्लाह मेरा खात्मा अच्छा हो जाए, कहीं मेरा खात्मा बर्बाद ना हो जाए, मेरा खात्मा जो है वो बेईमानी पर ना हो जाए। तो जिसको ये डर मिल गया वो शख्स कामयाब हो जाएगा। लेकिन इससे पहले इस डर में सच्चा कौन है? जो अल्लाह की नाफरमानी में है वो इस डर में झूठा है, वो बुरे खात्मे का डर नहीं रखता। क्यों? अल्लाह की नाफरमानी में रह कर कहे कि जी मेरा बुरा खात्मा ना हो, ना जाने उसका वो ही लम्हा जिसमें वो अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है वही उसका आखिरी लम्हा हो, वही उसकी आखिरी घड़ी हो। तो उस वक्त गुनाह करते हुए उसके दिल में डर ना होना रब की नाफरमानी का, यही तो उसके बुरे खात्मे का सबब बनेगी चीज। हदीस पाक में आता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो जन्नती है उनके लिए जन्नत के आमाल आसान कर दिए, जो दोज़खी है उसके लिए दोज़ख के अमल आसान कर दिए। अब जो जन्नती है उसको अल्लाह की नाफरमानी दोज़खी वाले अमल करते हुए डर लगेगा, उसके लिए वो मुश्किल है क्योंकि वो तो जन्नती है। और जो दोज़खी वाले अमल करे उसके अंदर ये डर आ जाना चाहिए कि क्या मैं क्यों करता हूं अल्लाह की नाफरमानी, फुला क्यों नहीं करता, मुझसे क्यों नाफरमानी होती है, मुझसे क्यों नमाज छूट जाती है। नमाज छोड़ना तो दोज़खियों वाला अमल है। क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, दोज़खी कहेंगे हम नमाज नहीं पढ़ते थे इसलिए हमें जहन्नुम में जाना पड़ा, तो क्यों मुझसे नमाज छूट जाती है। तो मेरे लिए नमाज का छोड़ना अगर आसान है तो मुझे डरना चाहिए और रब ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए, और अगर जन्नतियों वाले काम आसान हैं तो मुझे तकब्बुर नहीं करना चाहिए, मुझे इस खुशी में नहीं आना चाहिए और जी मैं तो जन्नती हूं क्योंकि मैं तो जन्नतियों वाले अमल करता हूं। नहीं, बाज़ औक़ात एक शख्स जन्नतियों वाले अमल करता है लेकिन बुरा खात्मा हो जाता है, उसके लिए खुशबख्ती की अलामत यह है कि उसके दिल में डर आ जाए, या अल्लाह अभी तो तूने मुझे अच्छे अमल की तौफीक दी, ऐ अल्लाह मुझे खात्मा भी अच्छा नसीब फरमाना। कामयाबी उसी वक़्त होगी जब आखिरी वक़्त हो और खात्मा ईमान पर हो रहा हो, वही शख्स कामयाब है। लेकिन उसके लिए असबाब क्या हैं कि हर वक़्त रब ताला से डरता रहे, हर वक़्त नेकी करता रहे, इंशाअल्लाह उसका ख़ात्मा ईमान पर होगा। बलम बिन बहूर बहुत बड़ा आबिद व ज़ाहिद था लेकिन मरते हुए काफिर होकर मरा। इसी तरह बरसीसा बहुत बड़ा आबिद व ज़ाहिद था लेकिन मरने से पहले शैतान ने उसको कुफ्र तक पहुँचाया और उसने कुफ्र को इख्तियार किया और फिर शैतान भी उससे भाग गया। तो क्या है, अच्छे अमाल
अगर अल्लाह ने तौफीक दी है, लेकिन ये कमाल नहीं है। डर पैदा रखना, किसी पे तकब्बुर ना करना, क्योंकि अमाल के अंदर रियाकारी भी अमाल को बर्बाद कर देती, ज़ाया कर देती कि ये अमल लोगों को दिखाने के लिए किया जा रहा है, मुरीदों को दिखाने के लिए, लोग मेरे मुहिब ज़्यादा बन जाएंगे या लोग मुझे अच्छा कहेंगे इसलिए अमल करता है, तो कितने अमाल ज़ाया हो जाते हैं। इसलिए हर नेकी करे, हर गुनाह से बचे और अपने खात्मे का डर पैदा रखे, जितना मर्जी बड़ा हो जाए। हज़रत अब्दुल्ला अंतालकी रहमतुल्लाह अलैह, जुनैद बगदादी के भी शायख, हज़रत सिर सख्ती के भी शायख। लेकिन क्या हुआ, एक वक़्त एक बस्ती के पास से गुजरे और दिल में ये ख्याल आया कि वहाँ कोई बुतों की पूजा कर रहा था, कोई पानी की पूजा कर रहा है, कोई जानवरों की पूजा कर रहा है, कोई सूरज की पूजा कर रहा है। तो आपने देखा, देखकर दिल में ख्याल आया कि ये कितने कितने जाहिल लोग हैं, ये किसकी पूजा करते हैं। हम तो अल्लाह की पूजा करते हैं, हम तो सिर्फ रब ताला को मानते हैं, हम तो ईमान वाले हैं। ये बात करना थी, रब ताला ने उनको आजमाइश में डाल दिया, यहाँ तक कि उनका सारा इल्म भूल गया, सारा हिफ्ज भूल गया। बाद में मुरीदों की दुआओं की वजह से अल्लाह ताला ने उसमें कामयाबी दी उनको, और फिर उन्होंने बताया कि मेरे अंदर वो किब्र आया था, वो तकब्बुर आया था कि जो मैंने उन लोगों को देखकर कहा था, दिल में सोचा था कि देखें ये कितने जाहिल लोग हैं, मैं तो अच्छा हूँ, हम तो ये काम नहीं करते। मुझे तो ये कहना चाहिए था कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमें समझ दी, हमें कुफ्र और शिर्क से बचाया, या अल्लाह इनको भी हिदायत अता फरमा, ये तेरे से बहुत दूर हैं। बजाय इसके कि ये उनके लिए दुआ करते और अपने अमाल पर अल्लाह का शुक्र अदा करे, उन्होंने अपने अमाल पर दिल में जब किब्र आया, अल्लाह ताला ने फौरी पकड़ कर ली। तो यही बात है, नेकी जितनी आगे हो जाए, जितनी ज़्यादा हो जाए, उसके लिए लाजिम है कि वो ये डर पैदा रखे, या अल्लाह मेरा खात्मा अच्छा होना चाहिए, और इस डर से एक गुनाह भी ना करे, एक नाफरमानी भी ना करे, तो वो इंशाअल्लाह बुरे खात्मे से बच जाएगा। और जो गुनाह करता है वो भी अल्लाह का डर अपने अंदर पैदा करे और अल्लाह ताला से उम्मीद रखे और तौबा करे, फौरी तौबा करे, ताकि रब ताला उससे राज़ी हो जाए। जब रब ताला राज़ी होता है तो गुनाह बाज़ुकात अल्लाह ताला नेकियों में भी तब्दील कर देता है। तो खुशबख्त वो है जो नेकी भी करे, अल्लाह की फर्माबरदारी करे, अपनी मर्जी से नहीं, जो रब ने कहा है। रब ने कहा है नमाज पढ़ो, नमाज तो पढ़ता है लेकिन झूठ बोलता है। क्या मतलब है? जिस रब ने कहा है नमाज पढ़ो, उसी रब ने कहा है झूठ भी ना बोलो, लेकिन नमाज पढ़ता है, झूठ भी बोलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नमाज रब के कहने पर नहीं पढ़ता, अपने नफ्स को खुश करने के लिए पढ़ता है। ईद के दिन मस्जिदें बड़ी होती हैं, फुल होती हैं, लेकिन नमाजों में नहीं होती। क्या मतलब है? जिस रब ने कहा है ईद की नमाज पढ़ो, क्या उसी रब ने नहीं कहा कि नमाजें भी पढ़ो पांचों दिन की? लेकिन नहीं, वो नफ्स खुश होता है उसका ईद पढ़ने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए ईद तो पढ़ लेता है, नमाजें नहीं पढ़ता। इसका मतलब यह है कि वो रब की ना फरमाबरदारी नहीं कर रहा, ना फरमानी कर रहा है, अपने नफ्स को खुश करने के लिए जो नेकी अच्छी लगती है वो कर लेता है। तो ये नहीं, बल्कि जो रब ने कहा है वो नेकी करे और फिर खात्माए ईमान का डर पैदा रखे अपने अंदर, वो खुशबख्त है। यही इस बात की अलामत है कि ये खुशबख्त है, ये खुश नसीब है। और अगर ये डर नहीं है और नेकी नहीं करता, रब ताला से गुनाह करते हुए नहीं डरता, तो इसका मतलब ये है कि ये बदबख्ती की अलामत है। अगर मेरे अंदर ऐसी कैफियत है तो मुझे फौरी तौबा करनी चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।